Realme कंपनी ने अपनी सी सीरीज में हाल ही में लॉन्च किया है एक सस्ते बजट रेंज का एंट्री लेवल स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme C71। अब इसके हायर वेरिएंट की अनबॉक्सिंग तो हम ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं, लेकिन आज इसका बेस वेरिएंट जो कि सस्ता आता है दोस्तों, इसको लेके आया हूं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखेंगे कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो ये जो बेस वेरिएंट है ये आता है 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिल रहा है 7,699 रुपये का। हायर वेरिएंट 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आ रहा था 8,699 रुपये का। हालांकि स्टार्टिंग में प्राइस कुछ और थी, बड़े बड़े कूपन दिए जाते हैं ताकि हमारा जो स्मार्टफोन है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसके बाद बैलेंस होने के बाद प्राइस को ऊपर कर देते हैं। वही हाल तो यहाँ पर Realme C71 के साथ हुआ है। लेकिन अगर आप बढ़िया बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो यहाँ पर तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बैटरी के साथ आता है ये स्मार्टफोन। येलो कलर का है बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ हमें नजर आता है। इसके अलावा अंदर के सेक्शन में एक कवर मिल जाता है सिलिकॉन का, बिल्कुल सॉफ्ट है कवर, लेकिन हल्की सी मैट फिनिशिंग कवर पर आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है ये। बाकी यूजर गाइड है और ये चार्जर अडाप्टर, बड़े साइज का तो चार्जर अडाप्टर है, लेकिन ओनली 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। यूएसबी केबल व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी। लेंथ और क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया। लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन हमें बॉक्स में नजर आती है। आते हैं स्मार्टफोन पर। तो ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा बड़ा तो फील होगा, प्लस भारी भी लग रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको काफी अच्छे पैटर्न में डिजाइनिंग नजर आ रही होगी। लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल इसका जो है ग्लो कर रहा है। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है, मैट फिनिशिंग है, तो कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होगा इसके बैक पैनल में। कैमरा मॉड्यूल देखिए इसका, ये बड़ा सा फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा, हल्का सा उठा हुआ है, प्लस कैमरा लेंस आपको दो नजर आ रहे होंगे, वो भी हल्के से उठे हुए हैं। यहाँ पर आपको दो LED फ्लैश लाइट नजर आ रही होगी, लेकिन एक है फ्लैश लाइट और एक पल्स लाइट नाम दिया है Realme कंपनी ने, जो कि नोटिफिकेशन लाइट है, अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। आप सेटिंग में जाके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। दूसरा तो AI लेंस या फिर यूजलेस लेंस हम बोल सकते हैं, काम तो एक ही कैमरा करता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी आपको मात्र 5 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। बॉक्सी टाइप का स्मार्टफोन जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलता दोस्तों, यहां पर आपको ना सेकेंडरी माइक दिया है, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके दिखाते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब स्मार्टफोन तो हमने फुली इंस्टॉल किया हुआ है, ब्राइटनेस 100% कर लेते हैं। अब आप करीब से डिस्प्ले को देखिए तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है दोस्तों। कलर भी ठीक ठाक है डिस्प्ले में और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक। बाकी जो एज और बेजल्स हैं कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन तो ज्यादा मिलती है दोस्तों, कम करनी चाहिए। वैसे फोन का लुक और बढ़िया लग जाता है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ काफी सारे फालतू गेम्स भी नजर आएंगे। हालांकि आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच ठीक ठाक है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिलता है। 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.4% का दिया गया है। हाइट है मोबाइल की 167.20 मिलीमीटर, 76.60 मिलीमीटर की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। 201 ग्राम का ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 6300 mAh की एक मेगा बैटरी, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर Realme कंपनी ही दे रही है। वैसे इससे सस्ती रेंज में भी मिल रहा है दोस्तों, वो भी Realme का ही ब्रांड है, सब ब्रांड। नार्जो 80 लाइट में दे रहा है दोस्तों इतने ही mAh की बैटरी, और इससे सस्ती रेंज में आपको मिल जाएगा। IP54 की रेटिंग है, तो स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ है ये स्मार्टफोन, और Android 15 पे रन कर रहा है। अपडेट का आएगा या नहीं आएगा कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो खाली झूठ क्यों बोलना। आने वाले टाइम पर अगर पता लगता है कि अपडेट आएगा इसमें 16 का, तो हम
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो दिए जाएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और यूनिसोक का T7250 का एक बेसिक सा चिपसेट जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर माली G57 के ग्राफिक इसमें मिलते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो स्मार्टफोन है 4G रहने वाला है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना दोस्तों। अब यहाँ पर जो ग्राफिक है माली G57 के आपको मिलते हैं। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। बाकी जो कैमरा है वो ओनली 13 मेगापिक्सल का। चलिए दिखा भी देते हैं आपको कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी। तो ठीक ठाक है, एवरेज कैमरा है दोस्तों। 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, प्लस जो फुल जूम है वो 10x तक का मिलता है। 10x जूम में इमेज की क्वालिटी घट जाती है, ऊपर से कलर भी फेड हो जाते हैं। लगभग 4 गुना तक अगर आप जूम करते हो तो ठीक ठाक क्लैरिटी रह जाती है। इसके अलावा अगर आप वीडियोस शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ओनली 30 FPS में ही इससे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों। और कुछ इस टाइप से आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट मोड और मोड सेटिंग में चेक करें तो टाइम लैप्स मिल जाता है आपको इसमें। डुअल व्यू वीडियो मोड, ये बढ़िया फीचर्स दिया है इसमें। ये फ्रंट और रियर कैमरा को एक साथ ओपन कर लेता है और कुछ इस टाइप से भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फीचर्स में देखें तो स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं, प्लस स्लो मोशन का फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक है। जूम सपोर्ट तो नहीं मिलता फ्रंट कैमरा से। अगर वीडियो भी शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिलेगा 30 FPS पर। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन बढ़िया है दोस्तों, बढ़िया फीचर्स है, बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन बात आती है मोबाइल को परचेज करने की, तो आई थिंक ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस्ड हो गया। 4G स्मार्टफोन है, 7,000 रुपये से ऊपर तो खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टोरेज भी कम मिल रहा है, 6 GB रैम होती तो बढ़िया रहता, 128 GB का स्टोरेज होता तो और बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज ही आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। तो 64 GB का स्टोरेज आज के टाइम कुछ भी नहीं होता है। और वैसे भी ये स्मार्टफोन बेसिक यूज़ के लिए है। ऑनलाइन आपने STD करनी है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या फिर बिल्कुल नॉर्मल वर्क करना अपने फ़ोन में, नॉर्मल एप्लीकेशन का यूज़ करना है। व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है, या फिर UPI पेमेंट एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है, आराम से कर सकते हो। गेमिंग का सोच के परचेज कर रहे हो या फिर आपने थोड़े से हैवी वर्क करने हैं फ़ोन में, एडिटिंग वगैरह, तो मत परचेज कीजिएगा, आप परेशान हो जाओगे। फ़ोन में लैग इशू काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं और आप ही परेशान हो जाओगे दोस्तों। गेमिंग का सोच के तो बिल्कुल भी मत परचेज करना दोस्तों। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से तो इस फ़ोन का प्राइस होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 6,999 रुपये का मिलता है, तो परचेज करने का सोच सकते हो। वैसे भी आपको इससे बेटर स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अगर आप बैटरी को देख के ही परचेज करोगे तो इसे परचेज कर सकते हो। अदरवाइज इसी का नार्जो 80 लाइट मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है, तो वो इससे सस्ता मिलेगा। स्टार्टिंग प्राइस बहुत कम रहेगी, तो उसे परचेज कीजिए, ना कि इस फोन को दोस्तों। बाकी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे।